तो दूसरा डिवीजन देखेंगे हम। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्माण सामग्री के आधार पर। तो जैसा कि हमने पहले वाले में देखा, बेस्ड ऑन द क्रॉस सेक्शन, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा हमारे पास पड़ जाता है बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि निर्माण सामग्री के आधार पे हम यहाँ पे वर्गीकरण करते हैं कॉलम का। अब निर्माण सामग्री हमारी कौन कौन सी हो सकती है, तो कॉलम के लिए जैसे सबसे पहले हम वुडन यूज करते थे, तो वुडन कॉलम हो गए, लकड़ी के कॉलम हो गए। फिर हम स्टील कॉलम पे आए तो स्टील कॉलम हो गए। फिर हम मेसनरी कॉलम पे आए तो मेसनरी कॉलम या चिनाई के कॉलम, चिनाई के स्तंभ। और लेटेस्ट जो मटेरियल चल रहा है वो ऑब्वियस बात है आरसीसी, तो ये हो गया आरसीसी कॉलम। तो इस तरह से निर्माण सामग्री के बेस पे हम लकड़ी के कॉलम हो गए, स्टील के कॉलम हो गए, मैसनरी के कॉलम हो गए और आरसीसी के कॉलम हो गए। तो ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब जो तीसरा टाइप है हमारे पास, तो जो तीसरा टाइप हमारे पास रहता है वो रहता है बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो को हम बोलते हैं तनुता अनुपात के आधार पर। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज द स्लेंडरनेस रेशियो। ये स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है? या तनुता। तो मैं सबसे पहले बात करूं कि व्हाट इज द स्लेंडरनेस रेशियो, तनुता अनुपात क्या होता है। तो देखो ये क्या है, ये रेशियो है किसका, रेशियो बिटवीन इफेक्टिव लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। हिंदी में बोलते हैं प्रभावी लंबाई और घूर्णन की न्यूनतम त्रिज्या। इसका रेशियो होता है आपका तनुता अनुपात। ठीक है, तो ये होता है आपका स्लेंडरनेस रेशियो। अब अगर मैं इसी स्लेंडरनेस रेशियो को बात करूं कॉलम के अंदर, इन कॉलम के अंदर स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लंबाई किसकी, कॉलम की, कॉलम की इफेक्टिव लंबाई डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। इसका मतलब समझो आप सबसे पहले, जैसे कि आपका ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम का ये क्रॉस सेक्शन है, कॉलम तो नीचे होगा बट कॉलम का ऊपर से क्रॉस सेक्शन है ये, ठीक है, इसकी लंबाई ए है और इसकी लंबाई ये है। तो ये कैसा कॉलम हुआ है, ये हुआ स्क्वायर कॉलम। स्क्वायर कॉलम हुआ ना, तो इसके लिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब हुआ इसमें और इसमें जो छोटी है ना वो, लीस्ट जो कम हो, लेटरल जो साइड वाली है, डायमेंशन मतलब डायमेंशन, तो इनमें से जो छोटी हो वो डायमेंशन यहाँ पे आएगी। तो स्क्वायर के लिए तो दोनों बराबर होती है, तो स्क्वायर के लिए तो जो इसकी साइड है वो आ जाएगी। अगर मैं इसी में
रेक्टेंगुलर की बात करूं, ये ए है और ये बी है और ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसमें लीस्ट लेटर डायमेंशन कौन सी, छोटी वाली डायमेंशन कौन सी हुई, बी हुई, तो वहां यहां पे आ जाएगा एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो यहां पे इसके केस में तो आ जाएगा एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई ए और इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई बी, क्योंकि आपको वह डायमेंशन लेनी है जो कि छोटी है और छोटी यहाँ पे कौन सी है, छोटी यहाँ पे जो भी छोटी होगी वो लेनी है आपको। तो ये हो गया स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम जो कॉलम को डिवाइड करते हैं वो दो भागों में करते हैं। पहला भाग है आपका शॉर्ट कॉलम, या छोटे स्तंभ, तो छोटे स्तंभ तो छोटे स्तंभ की मैं अगर बात करूं तो छोटे स्तंभ के लिए क्या बोला गया है, जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो है एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई लीस्ट लेटर डायमेंशन, वह होनी चाहिए लेस देन 12, 12 से कम होनी चाहिए। उस कंडीशन में आपका जो कॉलम होगा वो शॉर्ट होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो वो आपका स्तंभ कैसा होगा, शॉर्ट कॉलम होगा वो आपका। ठीक है, अब इसके लिए क्या है अगर मैं बात करूं तो देखो, जो शॉर्ट कॉलम होता है वह जनरली किस में फेल होता है, वो जनरली क्रशिंग के अंदर फेल होता है, क्रशिंग में फेल। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा अच्छा भाग ये हो गया कि क्रशिंग में फेल होता है, और तीसरा जो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, जो भार लेने की क्षमता है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब किसके कंपैरिजन में, तो मैं बताता हूं आपको इसका दूसरा भाग या दूसरा क्लासिफिकेशन, वो है लॉन्ग कॉलम या लंबे स्तंभ। तो अगर मैं लॉन्ग कॉलम की बात करूं तो लॉन्ग कॉलम में क्या होगा, अब जो स्लेंडरनेस रेशियो है एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटर डायमेंशन, ये कितनी होनी चाहिए, ये ग्रेटर देन 12 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 12 होनी चाहिए। उस कंडीशन में वह कैसा कॉलम होगा, वह आपका लॉन्ग कॉलम होगा। अब लॉन्ग कॉलम किस में फेल होता है, ये जनरली बकलिंग के अंदर फेल होता है। ठीक है, बकलिंग में फेल होता है। बकलिंग जनरली क्या होती है, बकलिंग जैसे कि ये आपका कॉलम है, ठीक है, कॉलम ये यहां से ऐसे फोल्ड होके फोल्ड हो जाए यूं, ठीक है, यूं फोल्ड हो जाए, तो इसको हम बकलिंग बोलते हैं। और इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, जो भार लेने की क्षमता है, वो कम होती है किसके तुलना में, शॉर्ट कॉलम की तुलना में। तो ये आपके पास कुछ टाइप्स भी कुछ डिफरेंस भी हो गए किसमें, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में, जो कि जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो शॉर्ट कॉलम जनरली एल इफेक्टिव लीस्ट लेटर डायमेंशन आपकी ग्रेटर देन लेस देन 12 होनी चाहिए, लॉन्ग कॉलम के लिए ग्रेटर देन 12 होनी चाहिए। जो शॉर्ट कॉलम वो आपका क्रशिंग में फेल होता है, लॉन्ग कॉलम आपका बकलिंग में फेल होता है। और जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो शॉर्ट कॉलम की ज्यादा होती है, लॉन्ग कॉलम की कम होती है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थे। उसके अलावा कॉलम्स के जनरली और टाइप्स भी हो जाते हैं। ठीक है, ये सब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।